अब हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक के बारे में, जिसमें हम सारे के सारे लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा लिम्फ नोड क्या क्या काम कर रहा है, लगे इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जनरलाइज में पढ़ेंगे। और मेन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए बताना चाह रहा हूँ मैं, सर्जिकल नेट डिसेक्शन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सर्जिकल नेट डिसेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें उड़ाते हैं उसकी केस में, वो चीज़ें। तो अब हम उसी के बिना रुके स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा पहला चीज़ आती है, वो आती है इस तरीके से लिम्फ नोड के लेवल के आधार पर, ऐसे सुपरफिशियलिटी या अंदर के आधार पर किस किस क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो जो आउटर साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो पेरिफेरल। पहले लिख देता हूँ, पूरा टॉपिक डालते हैं, टॉपिक डालना चाहिए पहले। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक में क्या होता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज में सबसे पहले आती है हमारे पेरिफेरल लिम्फ नोड, और दूसरे कार्य से आती है हमारे डीप लिम्फ नोड। पेरिफेरल लिम्फ नोड में जो चक्कर चलता है, इसका मतलब ये कि वो धीरे धीरे आउटर एरिया में होगा, इतनी आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, शुरू में ऊपर ही ऊपर होगा। जो होता है डीप लिम्फ नोड हुआ है, वो इस तरीके से वो का रिलेशन होगा इस तरीके से इंटरनल जुगुलर वेन से। ये अपन अंतर कर सकते हैं मेनली आप, तो इस आधार पर। तो उसको मैं कैटेगरीज कैद करूँगा, इसके सर्कल रहते हैं, इतने आउटर सर्कल रहता है तो, और उसके अलावा एक इनर सर्कल रहता है। चलकर हम संग में बनाएंगे। तो इनर सर्किल, आउटर सर्किल। आउटर सर्किल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। आउटर सर्किल में मान के चलो, ये मैं जो ऊपर का एरिया बना रहा हूँ, ये सबसे पोस्टीरियर है, और ये इधर का एरिया बना रहा हूँ सबसे एंटीरियर है। एंटीरियर में ये क्या आएगा, इधर की साइड। एंटीरियर में साल वाले सबसे आगे आगे क्या रहता है, सबसे आगे आगे सब मेंटल रीजन रहता है। क्या रहेंगे हमारे सब मेंटल लिम्फ नोड, ये सबमेंटल लिम्फ नोड हो गया। उसके बगल में क्या आएगा, सबमैंडिबुलर रीजन आ जाता है। सबमैंडिबुलर रीजन आ जाएगा बाइड लेवल पे, दोनों तरफ है, क्या जाएगा सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। अब 2 3 या गिनती में करने में बढ़ जाना है, 3 है इसमें, 2 है क्या है क्या नहीं, मैंने अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, ये ऐसा कोई सेंस नहीं है इसका। तो इसका क्या है, इस तरीके से क्या हो गया हमारा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड की बात क्या आ जाएगा, जैसे आप हिसाब लगाइए, तो आप सबसे पहले रखिए, सबसे पहले चिन पे रखिए, सबसे पहले तो इतनी तो थोड़ी जो होती है उस पर रखिए। फिर आप कहाँ गए, मैंडिबल वाले रीजन पे आ गए। मैंडिबल के बाद आप और पीछे जाते जाते कहाँ पहुँचेंगे, तो मैं हाथ लगा रखा है अभी, तो मैं दिखा नहीं सकता। तो ये है इधर कान के आगे, तो कौन सा आ जाएगा, प्री ऑरिकुलर। कौन सा आ गया हमारा, प्री ऑरिकुलर। और प्री ऑरिकुलर के पीछे क्या होगा हमारा, पोस्ट ऑरिकुलर। रेट्रोऑरिकुलर भी दी जाता है, ऐसा कहे हैरान मर्ज होना है ना, रेट्रोऑरिकुलर भी दे सकता है। क्या कहते हैं, रेट्रोऑरिकुलर भी देते, कुछ जगह लिखा रखा है, एक सेकेंड। रेट्रोऑरिकुलर लास्ट में क्या आ गया हमारे, ये ऑसिपिटल लिम्फ नोड, ये लिख देते हैं ज़्यादा, क्या हो गया। तो इस प्रकार हमारे होते हैं आउटर सर्किल। आउटर सर्किल का मतलब है एक तरीके से आउटर और इनर कहाँ से जाता है, इसलिए बाहर और अंदर से, इसका मतलब आउटर इनर का मतलब है कि इस तरीके से ये थोड़ा सा अपर लेवल पे दी जाएगा, वो चेहरे के आसपास दी रहे। वो हेड एंड नेक में बात करें तो इसलिए हेड या मैंडिबुलर रीजन वाला मान लीजिए उसके आसपास का एरिया है। यदि हम नेक पे पहुँचेंगे उसमें अलग चीज़ दिखी, नेक में जो नीचे नीचे के एरिया है वो थोड़ा सा दिखने को लग जाएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये तो नेक में क्या जाता था, ये ट्रेकिया वाला रीजन रहता है, लेरेंजियल वाला रीजन रहता है। ये तो इनर सर्किल में क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो भी लिम्फ नोड होंगे वो लास्ट में ड्रेन डीप वाले में ही करेंगे, ऐसा मत सोच लेना कि इसका अलग सिस्टम है। कैटेगराइज को अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन वो ड्रेन तो उसमें करेंगे, मेन तो हमारी डीप ही रहेगी, वो जुगुलर वेन से जुड़ोगे। मेन तो काम होता है इधर ड्रेन करना, लास्ट में तेरे वेन्स में ड्रेन करना, ही तो काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये तो क्या जाएगा हमारा एक तरीके से, ये तो आउटर सर्किल हो गया हमारा, आउटर सर्किल।
मैं देता हूँ आउटर सर्किल। इनर सर्किल में क्या आ जाता है, इनर सर्किल में ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा रेट्रोफेरेंजियल। क्या है? रेट्रोफेरेंजियल। फेरिंग्स के आएंगे ज़्यादातर, रेट्रोफेरेंजियल आता है। रेट्रोफेरेंजियल की खास बात क्या होती है, तो इस तरीके से इसका एक जगह जुड़ा हुआ होता है, इसलिए रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में होता है, क्योंकि क्या होता है प्री वर्टिब्रल फेशिया और एक तरीके से क्या होता है हमारा बक्कोफेरेंजियल फेशिया के बीच में स्थित होता है। इसलिए ध्यान रखना, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होता है एक तरीके से, उसमें प्रियंड होता है, इसमें पैथोलॉजी जुड़ी होती है इससे। उसके बारे में हम ईएनटी पढ़ेंगे तब उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है इस तरीके से कौन से कहाँ स्थित होता है। इस तरीके से ये मैंने वर्टिब्रा बना दे, ये तो मेरे खुद के कार वर्टी बनाई गई है। ये प्री वर्टिब्रल फेशिया होगा, फेशिया का भी अलग अलग लेक्चर निकालूंगा, सारे फेशिया एक्सप्लेन करने का। तो ये है, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे बक्कोफेरेंजियल फेशिया, जो एक तरीके फेरिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें बीच में डंडी रहती है, इस तरीके से ये याद रखना, ज़्यादातर ये यूनिलेटर मिलेगा, कोई इस तरीके से इसमें स्प्रेड नहीं हो सकता। तो ये तरीके से यहाँ लिम्फ नोड मिलते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड होते हैं। ये तो एक तरीके से पीछे पीछे का रीजन होगा, वर्टिब्रा पे पहुंचे तो आगे क्या मिल जाएगा, आगे हमें ट्रेकिया मिलती है, ये चीज़ सिंपल सी बात है। आगे आगे क्या मिलेगा, इस तरीके से प्री ट्रेकियल हो गया, आगे आगे क्या, पीछे पीछे रेट्रोफेरेंजियल, आगे आगे प्री ट्रेकियल, और बगल में क्या होगा, प्री का पैरा, पैरा ट्रेकियल। ठीक है, तो इससे पूरा एक सर्कल है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ये दोनों ड्रेन करेंगे, इसलिए लास्ट में डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, अब जाने नहीं जाने मुझे पता नहीं उसका। ये है, तब डीप वाले पे आते हैं, तो ये तो पेरिफेरल लिम्फ नोड हो गए हमारे पेरिफेरल। फिर आते हैं हमारे डीप लिम्फ नोड। डीप लिम्फ नोड को इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है मोटे तौर पर दो स्टाइल में। एक तो जुगुलर वेन जो है हमारे, चल इसके संग में वो भी पढ़ लेंगे हम इस तरीके से, किसके, इस तरीके से टंग के वीनस ड्रेनेज भी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके सुपीरियर एक्सपेक्ट में होता है, इस तरीके से सुपीरियर एक्सपेक्ट, ये मिडल एक्सपेक्ट हो गया, और एक हो गया हमारा इन्फीरियर एक्सपेक्ट। सुपीरियर इन्फीरियर मिडल कैसे डिसाइड किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले ये हमें दिखाया गया ओमोहाइड वगैरह के आधार पे, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो लेवल होता है इस तरीके से डाइगेस्ट्रिक, डाइगेस्ट्रिक होता है हमारा इस तरीके से, ये तो डाइगेस्ट्रिक मसल है, डाइगेस्ट्रिक, और एक तरीके से नीचे की साइड किसे देखें ओमोहाइड, इसके बीच में रहते हैं सारे सारे। ये लेवल की बात अभी मैं नहीं कर रहा। तो अपर वाला जो होता है हमारे, ये ऊपर ऊपर के रहते हैं, इसको क्या कह देते हैं, इसको जो कह देते हैं हमको जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड कह देते हैं। क्या कहते हैं इनको, जुगुलो, इधर लिख देता हूँ, इधर टंग बनाऊंगा मैं, इधर क्या कहते हैं इनको, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड कह देते हैं ये। और नीचे नीचे वाला को क्या कहते हैं, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक है, ये चीज़ लगाना ना, इससे सब लगाने में डाइगेस्ट्रिक का बनाया मैंने, ओमोहाइड का बनाया, उसको लग जाता है नाम पहचानना, आपको नाम कैसे पहचानते थे उसके आधार पर लोकेशन का भी अंदाजा लग जाता है। नीचे की साइड क्या मिल जाता है, जुगुलो ओमोहाइड लिम्फ नोड मिलते हैं। और इसके थोड़े से नीचे मिल जाते हैं हमको सुप्रास्पाइकल, चलो उसके बारे में जब लेवल की बात करेंगे तब करेंगे बात। और बीच में आते हैं हमको मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड मिल जाते हैं हमको, उनके बारे में ये चीज़। तो इसके मैं बताऊं जनरली, तो इसके ऊपर ऊपर वाले को लेवल 2 कह दिया जाता है, बीच वाले को लेवल 3 और नीचे वाले को लेवल 4 कह दिया जाता है ये। तो ये तो जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड है, इसको क्या कहते हैं, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड को हम क्या कह देते हैं, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड को हम लिम्फ नोड ऑफ टॉन्सिल भी कह देते हैं। तो ये सब मेन काम जो होता है इस तरीके से टॉन्सिल का ड्रेनेज करना होता है। किसका काम होता है सर, टॉन्सिल का ड्रेनेज करना होता है, टॉन्सिल का ड्रेनेज करना होता है। और जुगुलोड ओब्लोहाइड का क्या काम होता है, मेन रूप से टंग का ड्रेनेज करना होता है। टंग के केस में तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। जब मैंने वाटन डायग्राम नहीं बनाया था, आपको कह रहे थे शायद, मैंने कोई कह तो कोई नहीं रहता, कह रहे चलो ये चीज़ें थी हमारी टंग हो गई। तो टंग में ये बात कहते तो आगे आगे के हो गए पाइकल हो गए तरीके लिम्फ नोड, और उसके अलावा क्या हो गए सब पाइकल वेसल से क्या हो गया सब मैंडिबुलर में आए,
सब मेंटल में है, और क्या कहते हैं एक तरीके से सब मैंडिबुलर में है, तो ये कहते हैं सब मेंटल। और इसके अलावा क्या है हमारा सब मैंडिबुलर, ये टंग है हमारी, ये कुछ और बता वाले टंग है। जो सब मैंडिबुलर सब अपाइकल से क्या पे आ जाते हैं इस तरीके से सीधे सीधे जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड में आ जाते हैं दोनों के दोनों। इसलिए ये क्या है हमारा टंग का मेन लिम्फ नोड रहता है। पीछे का जो एरिया रहता है हमारा जो लेटरल सर्फेस होती है, लेटरल सर्फेस से कुछ वेसल्स इसमें भी आती है मिडल में भी, और जो हमारा पोस्टीरियर 1/2 होता है, पोस्टीरियर 2/3 उससे कहाँ जाते हैं इस तरीके से किसमें हमारे डाइगेस्ट्रिक मतलब जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड में जाती हैं इस तरीके से। ये इसलिए आप समझ सकते हैं कि चारों के चारों लिम्फेटिक ड्रेनेज का सिस्टम है वो कैसे काम करता है आपका। टॉन्सिल की बात करके चलूँ मैं, वो तो टॉन्सिल की बात तो हम तभी करेंगे, उसके बारे में रहने दीजिए ये चीज़ें। इसके वाल्डेयर रिंग्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं एक बार। चलो वाल्डेयर रिंग में लिम्फ नोड कहाँ ड्रेनेज होते हैं, तो इतनी वाल्डेयर रिंग बना देता हूँ पहले मैं, ये पता होनी चाहिए कौन सी हमारी रिंग होती है, वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर रिंग में जाने का सबसे ऊपर ऊपर क्या रहता है हमारा, सबसे ऊपर ऊपर रहता है हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल। क्या होता है हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल। बगल में क्या होता है हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल, जिसको हम मेन टॉन्सिल मान के चलते हैं। और इसके अलावा नीचे की साइड क्या आता है हमारा जीभ आएगी तो लिंगुअल टॉन्सिल आ जाता है इस तरीके से, लिंगुअल टॉन्सिल। और बीच में हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से क्या आता है हमारा ट्यूबुलर टॉन्सिल भी आ जाता है। तो इसलिए मैं चल पूरा ही बना देता हूँ, इसलिए ये चीज़ें हमारा पूरा एक तरीके से रिंग बन जाती है टॉन्सिल की। ये मैंने रिंग के नाम पर कुछ ही बना दिया। तो ये चीज़ें कौन से हमारे इस तरीके से फेरेंजियल टॉन्सिल, ये होगा हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल, ये होगा हमारे लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल के सबसे आसान रूट कहाँ होगा हमारा जाएगा इस तरीके सब मैंडिबल सब लिम्फ नोड में, और वहाँ से लेकर लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा इस तरीके से लास्ट में पहुँच जाएगा हमारा जुगुलो ओमोइड लिम्फ नोड ग्रुप में पहुँच जाएगा। यह जो जाएगा जो हमारा सब मैंडिबुलर और उससे किससे जुड़ा रहता है जुगुलो ओमोइड से। ये चीज़ याद रहनी जरूरी है आपके लिए। तो किस में डील करेगा सब मेंटल में या सब मैंडिबुलर जोन में कर सकता है, सब मैंडिबुलर लगभग एक ही लेवल माना जाता है। जैसे लेवल की बात करें तो एक ही लेवल माना जाता है इनको सब मैंडिबुलर में। ये चीज़ हो गई। ये कहाँ ड्रेन करेगा हमारा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बार बार। इसका ये मेन उद्देश्य था बताने का, ये किसमें ड्रेन करेगा हमारा जुगुलो डाइगेस्ट्रिक में। किसमें ड्रेन कर रहा है हमारा जुगुलो डाइगेस्ट्रिक में। ये जुगुलो डाइगेस्ट्रिक में। और पीछे पीछे वाला रीजन, तो पीछे वाला का तो एक ही हमारा सरदार है, कौन है हमारा रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड। इनको भूल मत जाना, काफ़ी सारी पैथोलॉजी है, इसलिए मैंने एक जगह करके बता रहा हूँ, वरना लेक्चर लेने का मूड था नहीं मेरा, कहीं ना कहीं बीच में जोड़ जाड़ के बता देता है। लेकिन मैं एक सेपरेट लेक्चर ले रहा हूँ, उसका ये है कि याद चीज़ें याद रहनी चाहिए। इस लेक्चर की वैसे तो कोई महत्वता नहीं है, लेकिन आपको और चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये महत्वता के नाम पे बस एक इतना ही है कि बस लिम्फेटिक ड्रेनेज और टंग है जो कि कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपका क्या और चीज़ें आपकी महत्वता काफ़ी आ जाती है, इसलिए जब महत्वता ज़्यादा के लिए ये। और मतलब जुगुलो डाइगेस्ट्रिक में ये इसके भी हो जाते हैं, उसके अलावा ये ट्यूबुलर टॉन्सिल होता है इसके भी जाते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं चीज़ें क्या क्या ड्रेनेज हो रही है, कहाँ ड्रेनेज हो रहा है। ये हो गया हमारा जुगुलो डाइगेस्ट्रिक पता होना चाहिए, और इसमें क्या सबमेंडिबल सबमेंडिबल। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल नीड डिसेक्शन की। सर्जिकल नीड डिसेक्शन में मेन पता होना चाहिए लिम्फ नोड लेवल कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ आपसे पता होनी चाहिए। तो लेवल 1 जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेवल 1 होता है हमारा सब मैंडिबल और सब मेंटल। क्या हुआ सब मेंटल। यदि इसके सब डिवाइड करें तो सब मेंटल को कह देते हैं हम 1A, और इसके सब मैंडिबुलर कह देते हैं 1B। याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादातर जगह सब मैंडिबुलर भी आ सकता है, सब मेंटल भी आ सकता है, आसपास के रीजन रहते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम सही रहता है इनका, ये चीज़ है। तो लेवल 2 में क्या आता है,
लेवल 2 में हम पहुंच जाते हैं सीधे, इस तरीके से सीधे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। तो इस तरीके से कहाँ पे आ गया, इस तरीके से अपर जुगुलर रीजन जो होता है, इसमें मेन कौन से आते हैं हमारे, जुगुलो डाइगेस्टिक। ये लेवल 2 में, लेवल 3 में बात करें, 2 में क्या, 3 में उसमें क्या आता है हमारे मिडल जुगुलर। मिडल जुगुलर। और लेवल 4 में क्या आते हैं, लेवल 4 में आते हैं हमारे इन्फीरियर जुगुलर। और इन्फीरियर का मतलब किससे है, इन्फीरियर का मतलब है हमारा कि सिर्फ क्रिकोथायरॉइड से इन्फीरियर होता है। क्रिकोइड कार्टिलेज का बोल रहा हूँ, क्रिकोइड कार्टिलेज से इन्फीरियर क्या होता है हमारा, इन्फीरियर मतलब हो गया क्रिकोइड कार्टिलेज। लिंक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिकोइड कार्टिलेज का प्लेन होता है, उसके लेवल से नीचे जो भी लिम्फ नोड आते हैं इस तरीके से, वो हमारे कैसे जाते हैं, इसमें इतना क्रिकोइड कार्टिलेज ले सकते हैं, फिर इस तरीके से ओमोहायोइड भी मेंशन कर सकते हैं मसल्स के नाम पे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ओमोहायोइड जो होता है इस तरीके से, उसके जो, चल ठीक है इस तरीके से रहने दो, तो जो ओमोहायोइड के ऊपर जो भी होता है हमारे इस तरीके से, वो आते हैं इस तरीके से लेवल 3 में, और उसके नीचे आ जाते हैं क्रिकोथायरॉइड ज़्यादा रहते हैं, इधर क्रिकोथायरॉइड ज़्यादा सही है, ये ठीक है। और इन्फीरियर जुगुलर क्रिकोथायरॉइड, इसमें क्या आते हैं हमारे मेन, ध्यान रखना, उसमें आता है हमारे जुगुलो ओमोहायोइड, और उसके अलावा क्या आते हैं हमारे सुप्रा क्लेविकुलर, मतलब क्लेविकल तक जाएगा, ऐसा नहीं है नीचे का मतलब कहीं तक ही चला जाएगा, क्लेविकल से तक ऊपर जाएगा। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड के लिए सबसे बड़ी बात आती है, वो क्वेश्चन आता है, वो आता है उसे विर्चॉफ लिम्फ नोड भी कह देते हैं, विर्चॉफ लिम्फ नोड। ये विर्चॉफ लिम्फ नोड क्यों कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड को, क्योंकि उसमें क्या इस तरीके से जो स्टॉप के लेफ्ट साइड जो होता है, उसमें क्या कहते हैं कि स्टोमक का कैंसर का हो जाता है, इस तरीके से मेटास्टेटिक स्प्रेड होता है, स्टोमक कैंसर मिल जाता है, तो स्टोमक कैंसर का मेटास्टेटिक स्प्रेड हो जाता है। और उसके अलावा क्या कि मोस्ट प्रोमिनेंट तो क्या हो जाता है, इसलिए मोस्ट अट्रैक्टेबल तो किसके ज़्यादा, जितनी भी हमारी मेलिनेंसी होती है, लिम्फोमा के लिए हो सकता है, चाहे तो लिम्फोमा, और उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हुई, जिसमें भी लिम्फोनोड इन्वॉल्व रहता है, जो भी इस तरीके से डिजीज में, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टिव ड्राइवर रहता है हमारा विर्चॉफ लिम्फोनोड। और इस तरीके से स्टोमक का तो है ही, लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में जो है ना, राइट साइड स्टोमक लेफ्ट साइड में होता है, तो ड्रेन लेफ्ट साइड में करेगा, तो ये चीज़ है। तो इसलिए इस प्रकार हमारा रहता है जुगुलो ओमोहायोइड, और क्या कहते हैं हमारा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, मतलब मेन रूप से इसमें आते हैं। बाकी इसका क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी आ सकता है, सारी चीज़ें ऐसी बात नहीं है, कोई भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। ये फिर हम बात करें लेवल 5 की। लेवल 5 में आज आता है हमारा, वो आता है इस तरीके से पोस्टीरियर ट्राइंगल में आते हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल के जो भी लिम्फ नोड हुए हमारे, क्योंकि सिंपल बात है किससे जुड़े रहते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल के लिम्फ नोड, वो इस तरीके सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल आपने पढ़ा हो शायद, जब मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद क्या, तो जब उसमें मैं बताऊँगा कौन कौन से लिम्फ नोड रहते हैं, उसमें हमारी नर्व बहती है इस तरीके से, बहती क्या मतलब ट्रांसमिट होती है, उसका नाम होता है इस तरीके से एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। तो इसलिए इसको पोस्टीरियर ट्राइंगल के नाम से या फिर एक तरीके से लिखे जाते हैं लिम्फ नोड रिलेटेड टू एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। ये लेवल 5 इस प्रकार रहता है। लेवल 6 की बात करके चले, लेवल 6 की बात जो होती है इस तरीके से मिडल लाइन वेसिकुलर स्ट्रक्चर को वो सराउंडेड करने वाली होती है। कैसे होती है मिडल लाइन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, तो लेवल 6 में आता है हमारा, लेवल 6 जो आता है उसमें आता है हमारे इस तरीके से पैराट्रैकियल, और इसके अलावा प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड। ये रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड नहीं आता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, वो बिल्कुल ही पोस्टीरियर चला जाता है, उसमें ये हम नॉर्मल स्प्रेड की बात करना कि किस प्रकार स्प्रेड करता है हमारा, ये चीज़ है पैराट्रैकियल और प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड का जो सिस्टम होता है वो ये रहता है इस प्रकार हमारा।
और लेवल 7 में क्या आता है? लेवल 7 में आता है हमारा मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। इस प्रकार हमारा सिस्टम जो चलता है इस तरीके से वो चलता है। जो क्लासिकल रेडिकल नेक्स्ट डिसेशन चलता है उसमें क्या होता है, हमारा 1 से 5 तक उड़ाते हैं, उसके साथ हम उड़ा देते हैं इस तरीके से। क्लासिकल रेडिकल में क्या उड़ाते हैं, उसमें क्या है कि इस तरीके से 1 से 5 तक तो उड़ाते ही है। उसके संग क्या उड़ा देते हैं हम, इंटरनल जुगुलर वेन भी उड़ा देते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं स्पाइनल एसेसरी नर्व जो चल रही थी उसको भी उड़ा देते हैं। और उसके अलावा क्या उड़ा देते हैं उसके संग उड़ा देते हैं स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। ये चीज़ है। मॉडिफाइड में ये कि ये चीज़ तो हम उड़ाएंगे, उसके संग इसमें एक एक चीज़ सेक्टर है वो छोड़ी जाती है। यदि उसमें ये हमने इंटरनल जुगुलर वेन जोड़ी तो टाइप 1 हो जाएगा, ऐसे मुझे ध्यान नहीं किया जाता चाहिए। तो इसलिए हम इसको मॉडिफाइड में ये कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर छोड़ी जाती है, एक स्ट्रक्चर भी छोड़ी जाती है, उसको मॉडिफाइड कह दिया जाएगा। रेडिकल का मतलब है सारी चीज़ें उड़ानी पड़ेंगी। मेन रूप से आपको लेवल का पता होना चाहिए, ये मेन चीज़ है आपके जानने की। तो इसी प्रकार ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। मेन चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए हो जाता है क्योंकि लिम्फ नोड के नाम पर और कहीं भी हमने चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी नहीं थी जितना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से ये सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए इस पर क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं ज़्यादा सर्जरी में। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं शायद थोड़ा कुछ हद तक यहीं पर पढ़ा दिया। क्योंकि वहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसमें कौन कौन से लिम्फ नोड आ रहे हैं, वो किसकी ऑर्गन को ड्रेन कर रही हैं, ये चीज़ें वो उसके बारे में पता नहीं रहता। जैसे टंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आंसर आते हैं, टंग कार्सिनोमा से रिलेटेड, तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं वो काफ़ी बार कंफ्यूज कर जाती है कौन से लिम्फ नोड उड़ाएंगे। इसलिए आपको पता चल जाती है कौन से लिम्फ नोड उड़ाने पड़ेंगे। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम हुआ, इस तरीके से लिम्फ नोड का वो खत्म हुआ।